हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए में कुत्ता, ऑप्शन बी में बिल्ली, ऑप्शन सी में खरगोश और ऑप्शन डी में क्या है? चूहा। तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। यानी चंद्रमा पर सबसे पहले किस जीव को भेजा गया था? तो कुत्ता को याद रखिएगा, यानी कि पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को हमारे बताने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? ऑप्शन ए में है हरा रंग, ऑप्शन बी में पीला रंग, ऑप्शन सी में काला रंग और ऑप्शन डी में क्या है? नीला रंग। तो कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? याद रखिएगा, काला रंग को देखकर। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, कौन से जानवर के दूध का पनीर सबसे महंगा मिलता है? कौन से जानवर के दूध का पनीर सबसे महंगा मिलता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गदही। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पांचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा में है, कौन सा ऐसा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है? यानी ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीकू। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। इस वीडियो में हम पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में है वेनेजुएला, ऑप्शन सी में सऊदी अरब और ऑप्शन डी में क्या है? चीन। तो किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? याद रखिएगा, यानी सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, किस देश के पास एक भी आर्मी नहीं है? किस देश के पास एक भी आर्मी नहीं है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। यानी आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? ऑप्शन ए में कपास, ऑप्शन बी में आलू, ऑप्शन सी में टमाटर और ऑप्शन डी में क्या है? मटर। तो चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपास का पौधा। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 22 अप्रैल, ऑप्शन बी में 5 सितंबर, ऑप्शन सी में क्या 14 नवंबर और ऑप्शन डी में क्या 8 मार्च। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में कृष्णा, ऑप्शन बी में पद्मा, ऑप्शन सी में गोदावरी और ऑप्शन डी में क्या हुगली। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा पद्मा नदी के नाम से। यही नदी जब भारत में रहती है, गंगा नदी को भारत में गंगा ही बोला जाता है क्योंकि भारत में इसको नाम गंगा पड़ा है। और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में चल जाती है तो इसी का नाम पद्मा हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11वां का सही जवाब बी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट भी क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन यहाँ पर इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब मालूम रहता है तो पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, याद रखिएगा बकरी को, जिसे आप इंग्लिश में गोट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है सोने का मंदिर किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए में दुबई, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में क्या है भारत। तो सोने का मंदिर किस देश में स्थित है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत में। वो कौन सा मंदिर है, तो स्वर्ण मंदिर। और वो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो पंजाब में, यानी अमृतसर पंजाब में। पंजाब के अमृतसर नामक शहर में ये स्वर्ण मंदिर स्थित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन को याद रखिए कि सोने का मंदिर किस देश में स्थित है, तो भारत में। और वह कौन सा मंदिर है, तो स्वर्ण मंदिर। और कहाँ स्थित है, तो पंजाब में, और एग्जैक्ट जगह पंजाब अमृतसर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, याद रखिएगा कब्ज की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए में नेपाल, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में क्या है अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है भारत। तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब क्या है, आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां में है टमाटर की खोज किस देश में हुई थी। टमाटर की खोज किस देश में हुई थी, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। यानी क्वेश्चन नंबर 17वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां में है भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। भारत में जो ताजमहल है वह ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। याद रखिएगा ताजमहल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा आगरा में स्थित है। वह ताजमहल जो है किस नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन को याद रखिए कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी। और ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, याद रखिएगा भारत की। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है। ऑप्शन ए में ईरान, ऑप्शन बी में कोरिया, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है ग्रीक देश में। तो किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रीक देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कोलगेट किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है चीन। तो कोलगेट किस देश की कंपनी है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 300 हड्डियां। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, याद रखिएगा 206 हड्डियां। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिए कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 300 हड्डियाँ, और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था, याद रखिएगा सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20,000 लोगों ने काम किया था। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। ऑप्शन ए में आम, ऑप्शन बी में पीपल, ऑप्शन सी में बरगद और ऑप्शन डी में क्या है नीम। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, याद रखिएगा वो कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़ था। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। तो सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चावल यानी कि धान की खेती। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है, धान की। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।